नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। ईवीएम वैसे तो चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाने के लाया गया था, लेकिन देश में भाजपा के मजबूत होते ही ईवीएम चुनावों में धांधली करने का मुख्य हथियार बन गया है। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जनता के मन में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और इसकी वजह से ही लोग चुनाव आयोग और भाजपा के बीच गठबंधन होने की चर्चा करते रहते हैं। वैसे चुनावों के बाद ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से जुड़े केसों की बाढ़ आ जाती है। यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर ईवीएम के खिलाफ इतने ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और जनता ईवीएम से इतनी ज़्यादा खफा है, तो फिर चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को बैन करने पर विचार क्यों नहीं करते हैं। वैसे इस मुद्दे पर असली फैसला चुनाव आयोग को ही करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मुद्दे पर पूरी आज़ादी चुनाव आयोग को ही दे दी है। वैसे इस वक्त चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हालांकि यहाँ मामला कुछ और है। दरअसल चुनाव आयोग एक तरह से बीते समय में कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में प्रयोग किए गए ईवीएम को आगामी चुनावों में प्रयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है। चूँकि उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग में इस वक्त उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की भरमार है, इसलिए लोगों ने आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा चुनाव आयोग के संग मिलकर राज्य में धांधली कर सकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग और भाजपा के बीच आंतरिक गठबंधन है, जिसकी वजह से ईवीएम भाजपा का प्रमुख हथियार बना हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में विरोधी पार्टियों को सत्ता में पहुंचने से रोकने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। देखें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार होने से केंद्र में भाजपा की उम्मीदों को जोर का झटका लग सकता है और संभव है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार होते ही केंद्र से भी भाजपा की विदाई हो जाए। ऐसे में अब जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए एक तरह से करो या मरो की स्थिति है, तो ईवीएम में धांधली होना लगभग तय है। इन्हीं कारणों से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि कोर्ट मामले की गंभीरता को समझते हुए चुनाव आयोग को यह आदेश दे कि चुनावों में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का प्रयोग हो। इससे दो लाभ होगा। पहला तो यह कि चुनावों के दौरान ईवीएम के द्वारा जिस तरह से धांधली की जाती है उस पर लगाम लगेगा, और दूसरा यह कि लोगों का चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ लोकतंत्र पर भी भरोसा बढ़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो जनता ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनावों में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का प्रयोग होना चाहिए। अब देखना यह है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। धन्यवाद।